अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी सोचा है कि कुछ दुआएं सीधा आसमान तक कैसे पहुंच जाती हैं, खास तौर पे इस वक्त जब सारी दुनिया सो रही है। आज हम तहज्जुद के वक्त की एक ऐसी ही ताकतवर दुआ के राज से पर्दा उठाएंगे। अच्छा, कभी ये चीज गौर की है कि क्यों कुछ लोगों की जिंदगियां यूं समझें कि अचानक ही बदल जाती हैं, जबकि दूसरे सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं। हो सकता है दो लोग एक ही जितनी मेहनत कर रहे हों, फिर भी एक के लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं और दूसरा बस जद्दोजहद ही करता रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब दिन के शोर में नहीं, बल्कि रात की गहरी खामोशी में छुपा हुआ है। जरा तसव्वुर करें, आधी रात का वक्त है, एक तरफ तो पूरी दुनिया सो रही है, बत्तियां बंद हैं, फोन खामोश हैं, हर कोई अपने आराम की फिक्र में है। और फिर दूसरी तरफ एक मोमिन है जो अपना गरम बिस्तर छोड़ता है। आंखें नींद से भारी हैं, लेकिन दिल अपने रब की रहमत पाने के लिए बेचैन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों का जिक्र करता है जो रात को कम सोते हैं। जब दुनिया सुकून ढूंढ रही होती है तो वो अल्लाह की मग़फ़िरत के पीछे भाग रहे होते हैं, और यही वो चीज़ है जो उनकी जिंदगियों को दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि रात का ये वक्त दिलों को और तकदीरों को बदलने की ताकत रखता है। और उस रात की नमाज के अंदर भी एक लम्हा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो लम्हा जब एक बंदा अपने रब के हुजूर सजदे में गिरता है। सजदा जिस्मानी तौर पर ये वो सबसे नीची हालत है जो कोई इंसान इख्तियार कर सकता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या ही खूबसूरत बात बताई है। फरमाया कि जब बंदे की पेशानी ज़मीन को छूती है तो रूहानी तौर पर वो अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान की आजिज़ी अल्लाह की रहमत से मिलती है। ये कितना हैरतअंगेज तज़ाद है ना, ज़मीन पर सबसे नीची पोजीशन और आसमानों से सबसे ऊंचा और मजबूत ताल्लुक। यही वजह है कि अल्लाह वाले अपने सजदों से मोहब्बत करते थे। लेकिन सजदे में मांगने के लिए सबसे ताकतवर चीज़ आखिर है क्या? इसका जवाब एक लफ्ज़ में है, इस्तिग़फ़ार, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना। इसकी एक बेहतरीन मिसाल एक कहानी में मिलती है। एक शख्स था जो बहुत परेशान था। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है, हर दरवाज़ा बंद और दिल पर हर वक्त एक बोझ। वो एक आलिम के पास गया और पूछा, मैं क्या करूं? तो आलिम ने उसे सिर्फ एक मशवरा दिया, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। कुछ अरसे बाद वही शख्स वापस आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने बताया कि उसके हालात बदलने लगे हैं, दिल का बोझ हट गया है और जिंदगी में बरकतें ही बरकतें नजर आ रही हैं। वो आलिम साहब ये सुनकर मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि ये तो खुद अल्लाह का कुरान में वादा है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से मग़फ़िरत तलब करता है तो अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है, उसकी मुश्किलें आसान कर देता है और रिज़्क़ के दरवाजे ऐसी जगहों से खोलता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। तो अब आते हैं इस खास दुआ की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी जामे दुआ सिखाई है जो इस्तिग़फ़ार की हर किस्म को अपने अंदर समेट लेती है। ये एक ऐसी दुआ है जो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ती, मग़फ़िरत की हर शक्ल को, हर पहलू को एक ही ताकतवर जुमले में जमा कर देती है। दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी कुल्लह दिक्कहु व जिल्लह व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। ज़रा इन अल्फाज की गहराई पर गौर तो करें। हर तरह की गलती की माफ़ी, छोटी बड़ी, पहली आखिरी, जो सबके सामने की और जो छुप कर की, सब कुछ। तो इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसका राज एक खास अदद में पोशीदा है, और वो अदद है 7। तसव्वुर करें और नमाज के आखिरी सजदे में, इस सबसे कीमती लम्हे में इस दुआ को 7 मरतबा दोहराएं। देखें, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक मौका है, एक ऐसा लम्हा जो किसी की भी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जब कोई दिल उसकी तरफ पलटता है तो वो रास्ते बनाता है, वो रिज़्क़ में इजाफा करता है और ज़िंदगी में ऐसी बरकतें डालता है जिनका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। रमज़ान की इन आखिरी रातों को मामूली मत समझें। तहज्जुद के लिए उठें, सच्चे दिल से अल्लाह के सामने खड़े हों और अपने आखिरी सजदे में इस ताकतवर दुआ को पूरी आजिज़ी और उम्मीद के साथ दोहराएं। क्योंकि कभी कभी रात के अंधेरे में अल्लाह के साथ गुजारा हुआ एक सच्चा लम्हा ही पूरी जिंदगी का रुख बदलने के लिए काफ़ी होता है।